महाराज, लोग जहां सर झुकाते हैं, बागी वहां पांव बढ़ाते हैं। मैं जो कुछ कह रहा था वो आपकी नजरों से गुजर चुका। अजीत सिंह, तुम्हें दरबार में प्रवेश करने के कायदे और दरबार के रीत रिवाज को जानना जरूरी है। मैं रीत और रिवाज की पाबंदी के लिए नहीं आया हूं महाराज, मुझे भाई की मोहब्बत यहाँ लाई है। तुम पेड़ की जड़ काटते हो और शाखों पर पानी डालते हो। जिस भाई के लिए तुम इस दरबार में आए हो वो इसी राज्य की एक शाख है ठाकुर, और उस शाख को संवारने वाले हम हैं। शायद तुम भूल गए हो, जब उसके लिए इस राज के साए में कोई पनाह न थी, उस घड़ी एक राजपूत मां ने ही उसे अपनी गोद में छिपाया था। ठाकुर, अपनी बगावत को एहसान के पर्दे में न छुपाओ। महाराज ने तुम्हारे एहसान का बदला चुका दिया है। करण सिंह, तुम जिंदगी को बाजार का सौदा और लूटा हुआ माल समझते हो? जिंदगी इतने सस्ते दामों नहीं बिका करती। महाराज, दोस्त की जबान से चिंगारियां नहीं बरसती। अजीत सिंह की जबान आपके सामने अपने दिल की नीयत जाहिर कर चुकी। अजीत सिंह, रोशनी और धुएं में कितना फर्क होना चाहिए? जितना मुझ में और करण सिंह में महाराज। ठीक है, जितना बागी और एक वफादार में है महाराज। तुम और वफादार? जिस चिराग के शोले से दामन में आग लग जाए वो वफादार? अपनी हद से आगे न बढ़ो। ये अजयगढ़ नहीं महाराज का दरबार। और ठाकुर इस दरबार में मेहमान हैं। ठाकुर हमारे बुलावे पर आए हैं। मेहमान का स्वागत इस तरह करना अच्छा नहीं। हीरा सिंह, हम जानते हैं कि तुम इन्हें बुलाकर लाए हो, लेकिन अजीत सिंह की बातें खुली हुई बगावत का इजहार कर रही हैं। बहादुरी के जज्बे का इजहार बगावत नहीं है महाराज। गलत सलूक पर आवाज बुलंद करना सरकशी नहीं है। राजपूत का दिल दरबार के बंद किए हुए दरवाजे की तरह तंग नहीं होता। लुटेरे, डाकू और बागियों के लिए दरवाजे बंद कर ही दिए जाते हैं। क्या तुम्हें इनकार है कि तुमने सरकारी खजाने नहीं लूटे? क्या ये झूठ है कि तुमने सरकारी सेना पर छापे नहीं मारे? क्या लोगों ने नहीं देखा कि तुम दरबार में सर झुकाए बगैर चले आए? हाँ, लोगों ने देखा है कि तुम्हारी वजह से राजपूतों की मेहमान नवाजी पर कलंक लगा। जमाने को मालूम है कि सरकारी खजाना किसने लूटा और अजीत ने किन लुटेरों से खजाना छीना। दुनिया अच्छी तरह जानती है कि एक किलेदार ने अपने मतलब के लिए सरकारी सेना को किस तरह बदनाम किया। अजीत सिंह, शायद इसी झूठे अभिमान ने तुम्हारे बाप का सर कटवा दिया और कटने पर भी वो सर ऊंचा रहा। मैं आज वही पगड़ी बांध कर आया हूं जो दुनिया में किसी के आगे नहीं झुकी। हाँ, तुम तो नहीं, लेकिन शायद महाराज अभी तक इस पगड़ी को नहीं भूले होंगे। अजीत सिंह, जमाने को इतना पीछे न पलटो कि जमीन की मिटी हुई सुर्खियां फिर से झलकने लगी। महाराज, मैं दोस्त बनकर आया हूं, राजनीति का दबाव सहने नहीं आया। अगर राजनीति भाई से मिलने का भी कोई खराज वसूल करना चाहती है तो मैं मेहमान की हैसियत से नहीं अदा कर सकता। अजीत, तुम यहाँ से ऐसे ही चले जाने के लिए नहीं आए हो। मुझे भाई से मिले बगैर चले जाने का अफसोस रहेगा। महाराज, आज्ञा दीजिए इस बागी को यही खत्म कर दिया जाए। ये नहीं होगा। मेहमान की सलामती राजपूत का धर्म है। मैं अपना धर्म बजा कर लाया हूँ और मेहमान को बचा कर ले जाऊंगा। ये कैसी दीवानगी है? करण सिंह, ये रणभूमि नहीं, हमारा दरबार है। राजपूत की रित को उसकी मौत भी नहीं रोक सकती। तुम अजीत को रणभूमि में लड़ने से रोक सकते हो, लेकिन यहाँ उसे राजकुमार के मिलने से नहीं रोक सकते। हीरा सिंह, अजीत को तुम राजकुमार के पास ले जाओ। जो हुक्म अंदाता, चलिए।